जो कल आपने पेपर दिया था उसको देखा जाए, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये पेपर है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट कंप्यूटर इज, पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो आपके हिसाब से पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर था एबाकस। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, AMD स्टैंड्स फॉर, AMD स्टैंड्स फॉर, AMD स्टैंड्स फॉर एडवांस माइक्रो डिस्टेंस नहीं, एंड मैड डैम नहीं, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। AMD के प्रोसेसर भी आते हैं, तो उसी पर AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस फुल फॉर्म होता है AMD का। ठीक है। अब आगे चलें। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, OMR सीट्स के बारे में बताया जाता है ना। OMR सीट्स में OMR के बारे में एक इनपुट डिवाइस है एक प्रकार का, जो कि जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे चलेंगे हम। TB, ये आपको बताया गया था, जैसे MB मेगाबाइट के लिए, GB गीगाबाइट के लिए, TB टेराबाइट के लिए, तो इसका होगा B टेराबाइट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, ये तो आपको पता होना चाहिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये होता कहाँ पर है? सिस्टम के रोम भाग में, रीड ओनली मेमोरी में बायोस का प्रोग्राम स्टोर्ड होता है। और ये टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब सिस्टम को बनाया जा रहा होता है उसी समय इसको लोड कर दिया जाता है उसके अंदर, और इसमें आप सुधार नहीं करते सामान्यतः। व्हाट इज़ द शॉर्ट की मतलब शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है Ctrl+N, लेकिन नहीं, Ctrl+N न्यू फाइल के लिए होता है। अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो Ctrl+M होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो सब ऊपर से ही जा रहा होगा। कई गधे तो हैं जो परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उनका तो मान लो पहले से ही क्लियर है कि उनका होना क्या है। खैर, सब पास भी नहीं होते वो लेवल। गधे जो होते हैं वो आते हैं और कुछ दिन के बाद अपने आप अपने रास्ते पकड़ के चले जाते हैं, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति भी नहीं रखनी चाहिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेल्प, हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की है? हेल्प के लिए शॉर्टकट की है आपकी F1। ये यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। आप देखेंगे विंडोज़ में या वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, F1 जब आप प्रेस करेंगे तो हेल्प विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड, फाइंड के लिए क्या है? Ctrl+H रिप्लेस के लिए होता है, Ctrl+F फाइंड के लिए होता है। तो इसमें से कोई भी शॉर्टकट की फाइंड के लिए नहीं है, फंक्शन की कोई भी फाइंड के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीबूट, रीबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट, बूट का मतलब, बूटिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर सिस्टम। तो रीबूट मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो पहले होता था, आज के समय में शॉर्टकट की नहीं है ये पहले होता था। क्या होता था? कंट्रोल अल्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस करते थे। आज के समय में जो नए वर्जन है विंडोज़ के, इसमें जब कंट्रोल अल्ट और डिलीट आप प्रेस करते हैं तो टास्क मैनेजर विंडो आपके सामने आती है। उस टास्क मैनेजर विंडो का इस्तेमाल करके आप रिस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हैं, या किसी टास्क को एंड भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि बंद ही ना हो रहा हो, अब आपको उसको अगर बंद करना है तो आप उस पर अल्ट कंट्रोल डिलीट करेंगे तो टास्क मैनेजर आ जाएगा, टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करके आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, इंसर्टिंग हाइपरलिंक, इस हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। इंसर्ट मेनू में पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको हाइपरलिंक का, आप देखेंगे उसके सामने लिखा होगा Ctrl+K। या तो आप इंसर्ट मेनू में जाके हाइपरलिंक पर क्लिक करिए, या तो कंट्रोल के साथ K प्रेस करिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आस्की स्टैंड्स फॉर, आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका जो पहला ऑप्शन है यही आस्की का फुल फॉर्म है। ठीक है। अब आगे चले हम। आस्की के बाद वाला क्वेश्चन क्या है? टेप। ए टेप ड्राइव ऑफर्स, टेप ड्राइव मतलब पहले के समय में क्या होता था कि मैग्नेटिक टेप एक डिवाइस होता था। अगर आपने देखा हो टेप, अगर वो जो जिसमें तार वो सब
होता था गोल गोल घुमाने वाला, उस तरह का टेप अगर आपने देखा हो तो जैसे ऑडियो टेप होते थे ना, जैसे लगा करके कैसेट गाना सुनते थे हम, या वीडियो टेप होते थे लगा करके फिल्म देख सकते थे हम। तो उस तरह का जो टेप डिवाइस, उसी तरह का एक स्टोरेज डिवाइस आता था मैग्नेटिक टेप, जो कि उसी तरह से टेप उसके अंदर भी होती थी जो राउंड राउंड मूव करती थी, घूमी रहती थी उसके अंदर, और उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होता था। आपने देखा होगा पहले के समय में भी, जैसे गाना बज रहा है, अगर हमको पीछे वाला गाना सुनना तो रिवाइंड बटन प्रेस करते थे, तो वो रील तेजी से मूव करती थी, पीछे की तरफ जाती थी। अगर फॉरवर्ड आगे का गाना सुनना तो फॉरवर्ड प्रेस करते थे, तो रील तेजी से मूव करती थी, पीछे की तरफ जाती थी। मगर मतलब क्या है कि अगर एक लंबी सी पट्टी है, अगर इसमें यहाँ डेटा रखा है तो आपको रीड करना यहीं से शुरू करना है। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता था, वो सीक्वेंशियल प्रोसेस होता था। जो भी डेटा आप रीड करते थे वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होता था। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, सी यू इज पार्ट ऑफ, आपने पढ़ा होगा ALU, CU और मेमोरी यूनिट या इंटरनल मेमोरी पार्ट होती है CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो इसका आंसर क्या होगा, A, CPU। PROM, EPROM, EEPROM आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, अगर आपने रैम और रोम पढ़ा है तो रोम के प्रकारों में आपने इनको पढ़ा होगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये 3 फुल फॉर्म होते हैं इसके, रोम के प्रकार हैं। तो ये ए होगा इसका। इसके बाद 1.17 सॉरी, ए प्लॉटर इज ए, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है उसी तरह प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ हमको अच्छी क्वालिटी की ग्राफिकल प्रिंटिंग चाहिए हो, वहाँ पर हम प्रिंटर के बजाय प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी कंसाइज मतलब बेहतरीन तरीके का आउटपुट अगर आप चाहते हो, ग्राफिकल आउटपुट चाहते हो, तो आप प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लॉटर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है। तो इसलिए ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, समझ रहे हैं इसको। तो ये आउटपुट डिवाइस है, एक मिनट ये तो बिगड़ गया ना, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक, इसके बाद रीडू, रीडू इज डन बाय, अंडू के लिए Ctrl+Z होता है और रीडू के लिए Ctrl+Y शॉर्टकट की है। तो इसका क्या होगा, B, Ctrl+Y। इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ WWW, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का फादर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज नहीं है, श्वेता त्रिपाठी नहीं है, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं है। इसका पहला ऑप्शन होगा टिम बर्नर ली। अगर आपने WWW पढ़ा होगा तो पहला ही लाइन आपको ये लिखवाई जाती है कि टिम बर्नर ली इज फादर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। क्यों, क्योंकि वो प्रारंभिक इन्वेंटर थे। अगला क्या है, फाइंड राइट ईमेल एड्रेस, इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है, श्वेताindia.com नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें .com आप एक वेबसाइट का नाम बता रहे हैं। satyam.com ये भी एक वेबसाइट का नाम हो सकता है। Sweta@india.com ये एक सही ईमेल एड्रेस है, क्योंकि होता क्या है, यूज़र नेम जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है डॉट एक्सटेंशन, तो सर्विस प्रोवाइडर india.com है, और वो श्वेता आप श्वेता भी नहीं है, स्वेट है, SHWET, थोड़ा सा एक अक्षर कम कर दिए थे लिखते समय लग रहा है। तो ठीक है, फिर इसका ऑप्शन होगा ए, उत्तर होगा इसका। ठीक है, इसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel इज .xlt नहीं होता है, .gif नहीं होता है, .xls होता है। x है तो कोई बात नहीं, नए वर्जन में x जुड़ गया है। जैसे MS वर्ड की एक्सटेंशन पुराने वर्जन में DOC होती थी, अब क्या होती है, DOCX होती है। ठीक, द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज .txt, शुरू में ही पढ़ते हैं आप, डिफॉल्ट एक्सटेंशन .txt होती है, क्योंकि नोटपैड एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है जिसका काम है टेक्स्ट को स्टोर करना, और इसका एक्सटेंशन होता है .txt। इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है notepad.exe। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड इज, आपके दिमाग में होगा कि एक्सटेंशन वर्डपैड का क्या होगा, .doc, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना हो तो वर्डपैड की असली एक्सटेंशन आपको दिखेगी, उसकी एक्सटेंशन होती है .rtf। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आया है परीक्षा में। तो .rtf जो होता है ये वर्डपैड में बनाई गई फाइल की एक्सटेंशन होती है। अधिकांशतः .doc क्यों दिख जाती है आपको, कारण क्या है
कि जैसे ही आप RTF में फाइल मतलब वर्डपैड में फाइल बनाते हैं और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं और दोबारा जैसे ही आप उसको ओपन करने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है अपने नए वर्जन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो नोटपैड वर्डपैड की फाइल रहती ही नहीं है, इसलिए उसकी एक्सटेंशन .doc हो जाती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में MS वर्ड हो ही ना, तो आपकी फाइल की एक्सटेंशन .doc नहीं होगी, .rtf होगी। ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज MP5 नहीं होता है, वीडियो फाइल्स है, MP4 वीडियो है, MP3 ऑडियो फाइल पिक्चर्स मतलब साउंड के लिए होता है, .jpg ये पिक्चर फाइल के लिए यूज होता है, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप या JPEG भी कहते हैं इसको, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक। द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज पहला 3GP पुराना वर्जन है, अब तो MP4 लोग यूज करते हैं, लेकिन 3GP ये आपके वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है। HTML नहीं होती है, HTML आपके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप मतलब पिक्चर फाइल है। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी पिक्चर फाइल है जो कि इंटरनेट पर अधिकांशतः यूज होती है पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। द एक्सटेंशन ऑफ MS Access इज .mbd, MS Access में बनाई गई फाइल की एक्सटेंशन .mbd होती है। Linux इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ट्रू है, सही है। Linux एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकता है इसको। Linux के हजारों वर्जन है मार्केट में, जो वर्जन आपको सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, Linux से ही मिलता जुलता एक नाम है यूनिक्स। यूनिक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये IBM का ट्रेडमार्क है। और यूनिक्स और Linux एकदम से सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप यूनिक्स का इस्तेमाल बिना पैसा दिए नहीं कर सकते, मतलब बिना खर्च किए हुए नहीं कर सकते, क्योंकि वो IBM का ट्रेडमार्क है और IBM ने उसको डेवलप किया। निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, ये ट्रू है। 1 बिट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, 4 बिट एक निबल के बराबर है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर है, इसी तरह करके आगे। ठीक है, तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, सही है। DOCX इज एक्सटेंशन ऑफ MS Excel, गलत है। DOC एक्सटेंशन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और DOCX एक्सटेंशन हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो नई फाइल बनी है, जो नई एक्सटेंशंस हैं, नए मतलब नए प्रोग्राम्स जो बने हैं, उनमें की एक्सटेंशन आपकी DOCX होती है। जो नए वर्जन 2007 या उसके बाद के जो भी वर्जन आए हैं उनकी एक्सटेंशन .docx होगी। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कहा जाता है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर। कारण क्या है कि एनालिटिकल इंजन और स्टैटिक जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे उनके डेवलपमेंट में इन्होंने बड़ा काम किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड, ट्रू है ये। मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड वो मेन बोर्ड होता है जिस पर कि सारी सर्किटरी डिजाइन की जाती है, उसी पर रैम या जितने भी वायर्स होते हैं सब उसी पर जाके कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है। USB स्टैंड्स फॉर यूनियन सीरियल बस, ये गलत है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये फुल फॉर्म होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, सही है ये। डिबगिंग, बग मतलब क्या होता है, एरर्स। प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको हम बग कहेंगे, और जब उन्हीं गलतियों को रिमूव करने के लिए प्रोग्रामर काम करता है तो उस प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। मतलब गलतियों को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो डिबगिंग कही जाती है। ठीक है, तो ये सही है। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, ठीक है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होता है 1 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1024 मेगाबाइट MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। तो ये तो आपको शुरू में ही वो टेबल बताई गई, वो याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछ देता है, आपकी परीक्षाओं में भी आ जाता है, तो बहुत ध्यान से गंभीरता से तैयारी करिए। लैन इज स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, ये ट्रू है। लैन एक छोटे से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करने वाला जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन कहते हैं। वो हो सकता है एक छोटी सी बिल्डिंग में हो सकता है एक कैंपस में हो, या हो सकता है एक छोटे से शहर को कवर कर रहा हो, तो उसको हम लैन कहेंगे। पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ट्रू, सही है। अगर कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे पर्सनल कंप्यूटर को पीसीज जो आप देखते हैं उनको अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो उसी को नेटवर्क कहते हैं। वो एक समान द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग system with each other for transferring information between each other are known as networking। शायद परिभाषा थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही है, लेकिन फिर भी
जो प्रोसेस हो, नेटवर्किंग का प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया ही होती है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं जिससे कि वो संवाद कर सकें, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, तो उसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। लैन, मैन, वैन आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ट्रू है ये। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, एक छोटे से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को नेटवर्क में जोड़ने अगर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उसको मैन कहते हैं। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो मुख्य तौर पर तो नेटवर्क के दो ही प्रकार होते हैं, लैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क जो छोटे एरिया को कवर करता है, छोटे जाग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करता है, और एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो बड़े जाग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये है आपका जो आपने पेपर दिया था उस प्रश्नों के जवाब। तो कम से कम इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। और बाकी अगर आपको ओ लेवल पास होना है तो बहुत गंभीर हो जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके साथ होंगे जो गॉन केस होंगे, जिनके बस का ओ लेवल है नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, लगातार लगे रहिए, आप परीक्षा पास होंगे। धन्यवाद।